नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल कल्चरल विजन में, जहां हम प्रस्तुत होते हैं भारतीय विद्याओं, कलाओं, दर्शन इत्यादि शास्त्रों के साथ। आज योगासन की श्रृंखला में प्रस्तुत हूं मेरुदंड के लचीलेपन से संबंधित व्यायाम को लेकर के। मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड, और योग की शुरुआत तब तक सही तरीके से हम नहीं कर सकते जब तक कि हमारे मेरुदंड में स्टिफनेस है। तो उसका क्या उपाय है? सबसे पहला, आप अगर योगासन को शुरू करना चाहते हैं, इफ यू आर ए बिगिनर, यू कैन ट्राई फ्रॉम मेरु व्यायाम। तो मेरु का यहाँ से तात्पर्य है स्पाइनल कॉर्ड के लिए। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। ऐसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं मेरे दोनों अंगूठे मिले हुए हैं और मेरी उंगली भी गुथी हुई है। और इस प्रकार से सांसों को भरते हुए, एक कॉमन कॉन्सेप्ट है योग में, जब भी हम अपने सांसों को भरते हैं तो जब हम स्ट्रेच बैक करते हैं तो हम सांसों को भरते हैं। तो आपने इस तरीके से सांस भरते हुए और अंगूठे को नीचे की तरफ सारे नस नाड़ियों को खींचना है और फिर क्या करना है? सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ देना है। इसको 3 से आप 5 या 7 बार तक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं अपने हाथों को ऊपर की तरफ ढीला करके तानता जा रहा हूं, और मेरे पैरों के नाखून को देखेंगे आप, तो आप खड़े होकर दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं तनाव के साथ ये पहला स्टेप है। स्टेप 2 में आपने अपना हाथ फिर से गूंथ कर ऊपर ले जाना है। सांस को भर के रखेंगे और ऐसी परिस्थिति में थोड़ा बाएं तनाव देंगे, रिलैक्स करेंगे और फिर दूसरे हिस्से में तनाव देंगे, रिलैक्स करेंगे। ये अगला स्टेप था। इसके बाद आप चाहें तो अपने हाथों को पूरा फैला सकते हैं। अगर स्पेस की कमी है, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं कमरे में कर रहा हूं, तो आप चाहें तो अपने हाथों को इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन आइडियल जो पोजीशन है वो इस तरीके से है कि आप अपने हाथों को, हथेलियों को नीचे की तरफ, पाम्स फेसिंग डाउन, और आपने ये देखिए दोनों अंगूठे मिले हुए मेरे। अब मैं सांसों को भर रहा हूं और मेरे दोनों अंगूठे को मैंने बाईं तरफ लिया है और अपने गर्दन को मैंने दाहिनी ओर देखा है। अब ऐसी परिस्थिति में आपने बस एक चीज मेंटेन करनी है कि आपका हाथ नीचे ऊपर इस तरीके से ना हो, एकदम स्ट्रेट हो कंधे के लेवल से। और इस तरीके से क्या करना है? सांस को रिलैक्स करते हुए बीच में आएंगे, सांस भरते हुए दूसरी ओर। तो आपने एक चीज देखना है कि जब आपका लेग राइट है तो फेस लेफ्ट है। रिलैक्स इन द सेंटर, ब्रीदिंग राइट, रिलैक्स। ये इसके बाद आपने पैरों के बीच में पैरों को एक के ऊपर एक ऐसे रख लेना है। ये देख सकते हैं अपने टोज के, बिग टो है, ये सेकंड टो है, और आपने इसके ऊपर एक अपनी एड़ी को टिका दिया। सांस भरते हुए वही सारा फॉर्मूला, कहीं कोई परिवर्तन नहीं। यू विल ट्राई टू टच योर टो ऑन द फ्लोर एंड यू विल सी टुवर्ड्स राइट साइड। यहाँ पे ब्रीदिंग करेंगे, यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, चाहे तो आप नॉर्मल ब्रेथ भी हो आपका। सेंटर इसी तरीके से आपको दूसरे, आप देख सकते हैं कि मेरे शरीर में कितने सारे तोड़ मरोड़ हो रहे हैं और मुझे बहुत रिलैक्सेशन फील हो रही है। ये था। इसको आप चेंज भी करेंगे, लेग चेंज, सांस भरते हुए लेफ्ट, सांस
को रिलैक्स करते हुए सेंटर। इसी तरीके से विदाउट चेंजिंग द लेग। ये एक स्टेप था। इसके बाद हम अपने दोनों पैरों के बीच में 6 इंच का फासला दे दें और कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए बीच में और दूसरी तरफ। इस प्रकार से आपने करना है। इसके बाद आपको अपने एक लेग को बेंड करना है। इट कुड बी राइट लेग और इट कुड बी लेफ्ट लेग। You may start from any leg, bend the leg at the knee, and then again breathe in. Here you try to touch the floor from your left knee. And इस परिस्थिति में एक गलती होती है कि हमारे हाथ जो है उठ जाते हैं। कई लोग कोशिश करते हैं कि वो टच कर सके जितना आपसे हो सके, और फिर सांस छोड़ते हुए सेंटर में आप इसी परिस्थिति में, इसी अवस्था को दोहराना है। इसके बाद का जो स्टेप है, आपको दोनों पैरों को बेंड कर लेना है। दोनों पैरों को बेंड करेंगे। अभी कोई फासला नहीं है। knees together, toes together, hands in the previous position। सांस लेते हुए दोनों घुटनों को जमीन पर रख देना है। कोशिश करना है कि आपके हाथ जमीन के साथ रहें, ताकि आपका पूरा हिस्सा इस बेंड को, जैसे आप कपड़े को निचोड़ते हैं, फील कर सकें। यू मे एक्चुअली फील दिस पार्ट, द स्ट्रेचिंग। रिलैक्स। इसी अवस्था को हम थोड़ा सा एक अंदर करेंगे। दोनों पैर में गैप दे देते हैं, सांसों को भरते हुए। ध्यान रखिए, जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टच, तो मेरा दाहिना घुटना इस अंगूठे को टच कर रहा है। ये अगली अवस्था थी। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि एक लेग ऊपर ले जाएंगे और उसको बाएं अंगूठे से होल्ड करेंगे। ठीक है। अब यहां से आपने सांस भरते हुए हाथों को परिवर्तित कर सकते हैं। लेग्स को चेंज करें। श्वास भरते हुए घुटने मोड़ सकते हैं शुरुआत में, तो आप चाहें तो घुटने को सीधा रखें। आप थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहें तो मोड़ सकते हैं। ये हुई अगली परिस्थिति। अब हम चल रहे हैं अंतिम परिस्थिति की तरफ। अंतिम परिस्थिति में आपने ये देखना है कि आपको दोनों पैरों को उठा देना है, और ऐसी परिस्थिति में चूंकि आपको आपकी रीढ़ में ताकत होनी चाहिए, ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज है, तो इसमें आपको अपने दोनों लेग्स को नीचे की तरफ करना होगा। आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका हाथ पहुंच रहा है तो आप होल्ड कर सकते हैं। नहीं पहुंच रहा है, यू कैन सिंपली प्लेस योर लेफ्ट पाम डाउन एंड लाइक दिस, फील द स्ट्रेच। धीरे से उठाते हुए यहाँ पे आप चाहें तो रिलैक्स भी कर सकते हैं, और ना चाहें तो सीधे फिर दूसरी ओर।
तो इस तरह से आपने देखा कि मेरु व्यायाम के इतने सारे भेद हैं और कोई ज़रूरी नहीं कि आप इन सारे स्टेप्स को एक ही दिन दोहरा दें, एक ही दिन इस पे लग जाएं। आप पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप जितने भी आपसे हो रहे हैं आप कीजिए। यू विल स्टेप वाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल फील कि आपका जो स्पाइन है वो धीरे धीरे लचीला हो रहा है, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट है राइट और लेफ्ट होनी शुरू हो जाती है। तो उसके स्वास्थ्य के जो लाभ हैं, द बेनिफिट्स दैट you obviously will know the benefits of the flexibility of the spine is overall is overall improving good health। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सरल और सहज, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये सो के कर सकते हैं आप। तो जो लोग बहुत आलसी प्रवृत्ति के हैं वो लेटे लेटे भी करना चाहें तो कर लें। और तो ये प्लस पॉइंट है इस आसन का। If you like my effort, please support us to subscribe my channel and like it if you like it and share also.